ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो लास्ट लेक्चर का कुछ डाउट है आप लोगों को? लास्ट लेक्चर का कुछ डाउट है? अच्छा देखो, इसके बाद जो है नेक्स्ट सम, कल पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर हम लोग सम सॉल्व कर रहे थे ना। सो उसमें देखो जो है नेक्स्ट सम क्या है। सो नेक्स्ट सम है, देखो इसमें, इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री डबल्स इन 60 ईयर्स। ठीक है। जो पॉपुलेशन है कंट्री का वो डबल हो रहा है कितने ईयर में? आफ्टर 60 ईयर्स में। ठीक है। सो नेक्स्ट क्या दिया है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बी ट्रिपल। हम लोगों को ये पूछा है कि ट्रिपल कितने टाइम में हो जाएगा, अंडर द अजम्पशन दैट द रेट ऑफ इंक्रीज द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स। इसका मतलब क्या होगा कि जो रेट है वो प्रपोर्शन होगा जो स्टार्टिंग में पॉपुलेशन होगा उससे। हमें log 2 और log 3 का वैल्यू गिवन है। log 2 और log 3 का वैल्यू गिवन है। सो देखो स्टार्ट कैसे करोगे। ये लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। सो let p be the population, let p be the population of a country, at any time t, at any time t। ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे पॉपुलेशन क्या कंसीडर किया है? पी कंसीडर किया है कोई टाइम टी पर। ठीक है। उसके बाद जो है, अब देखो इसमें क्या बोला था, रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू दी नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स। इसका मीनिंग क्या होता है कि जो रेट है यहाँ पे, जो रेट है पॉपुलेशन का वो प्रोपोर्शनल होगा जो स्टार्टिंग में होगा। डीपी अपॉन डी इज प्रोपोर्शनल टू पी हो जाएगा। सो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, डीपी अपॉन डी टी इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ पी। क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग? के टाइम्स ऑफ पी लिख सकते हैं। देन हम इसके बाद जो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई करोगे सो ये क्या हो जाएगा, डीपी अपॉन पी इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ डी टी आ जाएगा। अब दोनों इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन ऑफ 1/p, ये क्या हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ p हो जाएगा, इक्वल्स टू के इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा t, और ये प्लस c, ठीक है, लॉग मॉड ऑफ p अपॉन, सॉरी लॉग मॉड ऑफ p इक्वल्स टू के टी प्लस सी, ये जो है हम लोग फर्स्ट इक्वेशन अज्यूम करेंगे। सो देखो ये पार्ट जो है आप लोगों को समझा अच्छे से, यहाँ तक ये पार्ट क्लियर हुआ सबको? इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या, एक बार देख लो। ठीक है, हाँ देन इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे ये अज्यूम करते हैं, देखो पॉपुलेशन डबल कितने इयर्स में हुआ है, 60 इयर्स में हुआ है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जैसे कि हम लोगों ने कल देखा था कि सबसे पहले हम लोग पॉपुलेशन, जब टाइम 0 होगा तब पॉपुलेशन को यहाँ पे कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो जब सबसे स्टार्टिंग में अगर हम टी का वैल्यू 0 अज्यूम करते हैं, जब टाइम अगर 0 ईयर होगा, ठीक है, जब टाइम कितना होगा, 0 होगा, सो जो पॉपुलेशन है वो भी इनिशियल होगा, मतलब कितना होगा, p0 होगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे, p0 हो जाएगा। स्टार्टिंग में पॉपुलेशन क्या होगा, p नॉट हो जाएगा। तो अब हम लोग इसका वैल्यू पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, फर्स्ट इक्वेशन में। सो फ्रॉम वन क्या आ जाएगा, देखो ये फ्रॉम वन लॉग p नॉट आ जाएगा, ये इक्वल्स टू t का वैल्यू 0 पुट कर दो तो हमें c मिल जाएगा, ये इक्वेशन 2 रहेगा। हाँ, 1 और 2 से अगर हम लोग देखेंगे, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से देखो क्या हो जाएगा, ये लॉग मॉड ऑफ p इक्वल्स टू के टी प्लस लॉग मॉड ऑफ p नॉट। अच्छा, ये जो लॉग मॉड ऑफ p नॉट है वो प्लस में है, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया तो वो किस में हो जाएगा, माइनस में। लॉग मॉड ऑफ p माइनस लॉग मॉड ऑफ p नॉट इक्वल्स टू के टी हो जाएगा। लास्ट लेक्चर के जैसा पूरा समय, हाँ, पॉपुलेशन ग्रोथ वाला जो भी। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, लॉग p अपॉन p नॉट इक्वल्स टू के टी, इसे आप लोग थर्ड इक्वेशन कंसीडर करोगे। यहाँ तक कुछ डाउट है किसी को, एक बार देख लो। हाँ बोलो। यहाँ तक सबको समझा अच्छे से? चलो ठीक है, अब इसके बाद जो है देखो क्वेश्चन में क्या दिया था, पॉपुलेशन जो है डबल हो रहा है कब, 60 इयर्स में। 60 इयर्स में पॉपुलेशन क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे when t इक्वल्स टू, when t equals to 60 years, when t equals to 60 years, देन पॉपुलेशन जो है इनिशियल का क्या होगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, इनिशियल का पॉपुलेशन क्या होगा, डबल हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 देखो इक्वेशन 3 से हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, लॉग p अपॉन p नॉट है। ठीक है, सो लॉग p अपॉन p नॉट है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, p के प्लेस पे हम लोग 2p नॉट लिख सकते हैं, अपॉन क्या आ जाएगा, p नॉट इक्वल्स टू के हम लोग वैसे ही रखते हैं और t के प्लेस पे 60 लिखेंगे। ठीक है, सो ये p नॉट और p नॉट दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो हमें ये k का वैल्यू 1/60 मिल जाएगा, 1/60, 1/60, फिर उसके बाद लॉग 2 इक्वल्स टू ये क्या मिल जाएगा, k मिल जाएगा। अब हम लोगों को देखो फर्स्ट कंडीशन से ना, जैसे कि हमने कल देखा था, फर्स्ट कंडीशन से, ये फर्स्ट कंडीशन है, हाँ, तो हमें फर्स्ट कंडीशन से कभी भी c का वैल्यू मिलता है, किसका वैल्यू मिलता है, c का।
और जो सेकंड कंडीशन जो क्वेश्चन में दिया रहता है, मतलब ये कंडीशन से देखो हमें के का वैल्यू मिलता है। तो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन हमने अप्लाई कर दिया। अब क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, इन हाउ मेनी इयर्स विल इट बी ट्रिपल। हम लोगों को ये पूछा है कि कितने साल में वो ट्रिपल होगा। हम लोगों को टाइम पूछा है। क्या पूछा गया है यहाँ पे? टाइम। सर इसमें लॉग की वैल्यू नहीं डालो। हाँ, लास्ट में हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे प्राची, लास्ट में, ठीक है। जब यहाँ पे पॉपुलेशन जो है ट्रिपल होगा, पॉपुलेशन ट्रिपल होगा, तो हमें टाइम का वैल्यू पूछा है, टाइम कितना होगा, ठीक है। सो हम लोग जो भी है थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे सब। कहाँ पे पुट करोगे? थर्ड इक्वेशन में। सो थर्ड इक्वेशन में पुट करो। सो फ्रॉम इक्वेशन 3, देखो हमें इक्वेशन 3 से क्या मिल जाएगा? ये लॉग पी अपॉन पी नॉट है, लॉग पी अपॉन पी नॉट है। सो इसको आप पी के प्लेस पे 3 p नॉट लिखोगे, अपॉन क्या आ जाएगा? पी नॉट इक्वल्स टू के प्लेस पे 1/60 लॉग 2 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? log 2। और उसके बाद में यहाँ पे इंटू क्या रहेगा? टी रहेगा। अब ये देखो पी नॉट और पी नॉट कैंसिल कर दो, हाँ, ये दोनों पार्ट कैंसिल कर दो। और ये 60 जो है डिवाइड में ये साइड आ गया, तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो 60 log 3, और ये क्या है? यहाँ पे log 2 है, इंटू क्या है? टी है। तो देखो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 60 इंटू log 3 जो है, log 3 देखो क्वेश्चन में क्या दिया है? 1.0986। स्टूडेंट्स इसका वैल्यू पुट करते हैं। 1.0986 इक्वल्स टू log 2 के लिए देखो क्या है? log 2 के लिए जो है 0.6912 है, 0.6912 इंटू क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। इसे अरेंज करते हैं। अब देखो ये मल्टीप्लीकेशन करो आप लोग, 60 को 1.0986 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे कैलकुलेटर यूज कर लो चाहिए तो फिलहाल के लिए। एक मिनट, मैं देखता हूँ कितना आ जाएगा ये। 60 इंटू 1.0938, 65.628 है। 65 क्या? 38 हाँ, और उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे? 0.6912 से। वो पूरे टर्म को डिवाइड कर दो 0.6912 से, ठीक है। तो 0.6912 से अगर डिवाइड करोगे सो 94.94 आ जाएगा। 94.94 इक्वल्स टू टी, ठीक है। सो अब हमें इसको ना अप्रोक्सीमेट में लिखना होगा। अप्रोक्सीमेट में वैल्यू लिखोगे तो इसको हम लोग 95 ईयर्स कर देते हैं। हाँ, 94.94 है। सो इसको अप्रोक्सीमेट जो है 95 ईयर्स हो जाएगा ये। समझा ये सम सबको अच्छे से? देख लो ये एक बार। कुछ डाउट है क्या ये सम में? हाँ या ना? देखो नेक्स्ट सम जो है, इसका जो है देखो मैंने कल मार्क करा के दिया था आप लोगों को, फर्स्ट सेकंड और फिर इसके बाद फोर्थ और सेवेंथ और हाँ सेवेंथ और नाइन्थ वाला सम। एक मिनट, हाँ। इसके बाद हम लोग फोर्थ वाला सम देखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है फोर्थ सम देखो क्या है।
एक मिनट सिर्फ। हाँ, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, द रेट ऑफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। ठीक है, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। अच्छा, इसका मीनिंग तो वही हो गया, डी एन अपॉन डी टी इज प्रोपोर्शनल टू एन। एन लिखो या फिर पी लिखो, दोनों का मीनिंग एक ही है। हाँ, सो अब हम लोग यहाँ पे ये कंसिडर करते हैं, ये जो है यहाँ तक स्टेप, देखो ये जो पार्ट है, एक मिनट। हाँ, हम लोगों ने स्टार्टिंग में पॉपुलेशन यहाँ पे क्या कंसीडर किया, पी कंसीडर किया। ठीक है, ये जो है, बट यहाँ पे कंट्री लिखा है, इसको एक काम करना पड़ेगा, वापस ही लिख देते हैं। लेट let n be the let n be the number of bacteria present at any time t, present at any time t। ठीक है, सो हमने ये कंसीडर किया, जो यहाँ पे बैक्टीरिया है वो क्या है, एन है, कोई भी टाइम टी पर। सो अब हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट बोला है। ठीक है, सो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, डी एन अपॉन डी टी, डी एन अपॉन डी टी इज प्रोपोर्शनल टू एन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रोपोर्शन का साइन हटेगा तो कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ एन। देन इसके बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई करना होगा। कौन सा मेथड, वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, सो ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 है। सो वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई करो, डी एन अपॉन एन, जितने भी पॉपुलेशन पर सम है ना, ये बैक्टीरिया पे होंगे, उन सबका मेथड एक ही जैसा है, के टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा, ये डी टी आ जाएगा। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स। ठीक है, दोनों साइड जब इंटीग्रेट कर दोगे सो क्या आ जाएगा, देखो ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एन अपॉन एन आ जाएगा, इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी टी आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन जो है 1 अपॉन एन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ एन हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ एन इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा, टी प्लस सी। ये फर्स्ट इक्वेशन तक सबको समझा अच्छे से। हाँ या ना, हाँ। देखो इसके बाद जो है, अब हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट रीड करते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है, इफ इनिशियली देयर वेर 1000 बैक्टीरिया। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला, इनिशियल पे कितना है, इनिशियल पे कितना बैक्टीरिया है, यहाँ पे 1000 है। सो यहाँ पे ये मतलब हो जाता है, जब टाइम जीरो है, जब टाइम जीरो है तो बैक्टीरिया कितने हैं, 1000 है। इनिशियल बोला है ना, तो इनिशियल में कितना है, वहां पे 1000 है। सो हम लोगों को ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखो जब स्टार्टिंग है तो वहां पे पॉपुलेशन कितना है, वहां पे नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितना है, 1000 है।
जब टाइम 0 है, जब इनिशियल है, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितना है, 1000 है। ठीक है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितना है, 1000 है। अब हम इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं। ठीक है, सो ये लॉग क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, इक्वल्स टू टी का वैल्यू 0 आ जाएगा, तो ये सी मिल जाएगा। फर्स्ट कंडीशन से कभी भी याद रखो सी का वैल्यू मिलता है, तो सी का वैल्यू हम लोग 1 में सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या मिल जाएगा, ये 1 and 2 से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे लॉग एन को वैसे ही रखोगे, इक्वल्स टू के टी, और सी के प्लेस पे लॉग 1000। ठीक है, क्या लिखोगे, लॉग 1000। अच्छा ये प्लस में है ना, प्लस में है, तो इसको हम लोग शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। सो ये माइनस में होकर डिवाइड हो जाएगा, लॉग एन अपॉन 1000 इक्वल्स टू के टी हो जाएगा। ये जो है हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इक्वेशन हो गया। अब हम लोग देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है वो देखते हैं। अच्छा, एंड द नंबर डबल इन 1 आवर, नंबर जो है डबल हो रहा है 1 आवर में। मीन्स जब टाइम 0 है तो उसका नंबर कितना है, 1000 है बैक्टीरिया का, और फिर जब 1 आवर है, 1 आवर में नंबर डबल हो रहा है। अच्छा, डबल किसका होगा, इनिशियल का ना, तो कंडीशन क्या हो जाएगा, जब टाइम वहां पे 1 आवर होगा, जब टाइम कितना होगा, 1 आवर, यहाँ पे लिखते हैं when t equals to 1 hour, when t equals to 1 hour, तो जो पॉपुलेशन है, मतलब जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है वो डबल हो जाएगा। डबल किसका होगा, इनिशियल का, तो 1000 का डबल कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। ठीक है, सो अब हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे पुट करो, एन के प्लेस पे पुट करो 2000, और इक्वल्स टू के अपॉन टी है, सॉरी के इंटू टी है। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, ये लॉग एन के प्लेस पे हम लोग लिखेंगे 2000 अपॉन 1000 इक्वल्स टू के इंटू टी है, के का वैल्यू हमें मालूम नहीं है और टी का वैल्यू कितना है, 1 है। सो देखो ये जो है ये सब कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, log 2। सो log 2 किसके इक्वल होगा, के इक्वल होगा। देखो इस फर्स्ट कंडीशन से हमें सी मिला, सेकंड कंडीशन से हमें के मिल गया। अब देखो आगे क्या बोला गया है, फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2.5 आवर्स। अच्छा कितना आवर से, यहाँ पे 2.5 आवर है, हमें नंबर ऑफ बैक्टीरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया हमें कैलकुलेट करना है। सो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं, when t equals to when t equals to 2.5 आवर्स। अच्छा 2.5 आवर्स का मतलब क्या होगा, 5/2 आवर्स। ठीक है, 2 × 2 4, 4 + 1 5, 5/2 आवर्स हो जाएगा। हमें यहाँ पे नंबर ऑफ बैक्टीरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ये सब वैल्यूज हम लोग कहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, थर्ड इक्वेशन में। कहाँ पे पुट करोगे, थर्ड इक्वेशन में। सो थर्ड इक्वेशन में वैल्यू पुट करो। सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड
बहुत नेटवर्क इशू हो रहा है, एक मिनट हाँ। अच्छा, यहाँ तक सबको समझा था? डिस्कनेक्ट हो गया था मैं, यहाँ तक सबको समझा था ये? यस सर। हाँ। अच्छा देखो, इसके बाद हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे ये तो हमें मिल गया। अब हम लोग ये जो पार्ट है 5/2, जो देखो फैक्टर में होता है ना, मतलब वो कहाँ पे जाता है, पावर में जाता है। सो एन अपॉन क्या आ जाएगा, ये 1000। और ये जो 5/2 है वो 2 के पावर में जाएगा, वो 2 के पावर में चले जाएगा 5/2। ठीक है, सो ये लॉग लॉग कैंसिल कर दो, इक्वेट कर दो दोनों को। सो एन अपॉन 1000, एन अपॉन 1000 इक्वल्स टू हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2⁵5/2 है। और हम लोगों को ना ये क्वेश्चन में हमें √2 का वैल्यू दिया है, हाँ 1.414, 1.414 गिवन है, लॉग 2 का वैल्यू, सॉरी सिर्फ 2 का √2 का वैल्यू दिया है। अच्छा, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये 2 जो 5/2 है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2⁻1/2 और 5 ठीक है। अच्छा, ये 2⁻1/2 का मतलब क्या है, √2 कितनी बार होगा, 5 टाइम होगा। सो √2 को अगर 5 टाइम्स करोगे तो 4√2 आ जाएगा। सो ये पार्ट को ये लिख सकते हो ना आप लोग, आया ना? यहाँ तक समझा सबको? यस सर। यस सर। हाँ, सो इसको 4√2 लिखो, हाँ इसको जो है हम लोग 4√2 लिखते हैं। ठीक है, ये पार्ट हो गया। इसके बाद जो है हम लोग √2 का वैल्यू देखो क्या लिखेंगे, एन अपॉन 1000 इक्वल्स टू 4 इंटू √2 का वैल्यू 1.414 है। अब एक काम करो, यहाँ पे एन का वैल्यू अगर फाइंड करना है तो 4 वैसे ही रखो, और ये 1.414 को हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेसिमल हट जाएगा। सो एन का वैल्यू क्या होगा, 4 इंटू 1414। सो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आ रहा है बताओ, 4 4 16। ठीक है, कैरी 1 5 हो जाएगा, 4 4 16 कैरी 1 हो जाएगा, तो ये 5 5 6 5 6, हाँ 5 6 5 6। सो आफ्टर 2.5 आवर जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया होंगे उनका कितना यहाँ पे क्वांटिटी हो जाएगा, 5 6 5 6 हो जाएगा। सो यहाँ पे लास्ट में स्टेटमेंट लिखो, सो देयर फोर आफ्टर आफ्टर 2.5 आवर नंबर ऑफ बैक्टीरिया इक्वल्स टू 5 6 5 6। सो इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? ये देख लो एक बार आप लोग। ये पॉपुलेशन वाले सम समझे सबको अच्छे से? ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद जो है देखो ये दो सम हो जाएंगे पॉपुलेशन पर। ठीक है, पॉपुलेशन के ऊपर ये दो सम हो गए। देन इसके बाद जो है 1 2 और 4 हो गया सम। एक क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं यहाँ, पॉपुलेशन पर बेस्ड सम। एक लास्ट पॉपुलेशन वाले सम में 7th वाला सम सॉल्व करते हैं, हाँ। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या दिया है ये, स्नेहा क्वेश्चन रीड करो।
Find the population of a city at any time t, given that the rate of increase of population is proportional to the population at the instant, and that is that in a period of 40 years the population increases from 30,000 to 40,000. हाँ, सो इसमें देखो गिवन क्या है, क्या रीड किया है यहाँ पे कि जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुआ है 30,000 से लेकर 40,000 तक। सो ये बताओ इनिशियल पॉपुलेशन कितना होगा यहाँ पे? 3,000। 30,000 हो जाएगा। परफेक्ट। हाँ, इनिशियल पॉपुलेशन जो है वो 30,000 है, एंड हमें 40 इयर्स के बाद में 40 इयर्स के बाद पॉपुलेशन कितना हो गया? 40,000 हो गया। 40 इयर्स आफ्टर 40 इयर्स ये जो पॉपुलेशन है वो कितना हो गया? 40,000 हो गया। ठीक है। अच्छा, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी एट एनी टाइम टी। एट एनी टाइम टी मतलब हमें एक फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, एट एनी टाइम टी बोला है, यहाँ पे प्रॉपर कुछ भी टाइम वगैरह मेंशन नहीं किया है। सो हमें टी के टर्म में आंसर आएगा। ठीक है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शनल है किससे? पॉपुलेशन एट दैट इंस्टेंट। इसका मतलब सेम वही कंडीशन हो जाएगा जैसे हम लोग कंसिडर करेंगे। लेट पी be the population, let p be the population of a city at any time t, at any time t। ठीक है, हम लोगों ने कंसिडर किया पॉपुलेशन जो है सिटी का कोई भी टाइम पर क्या है? टी है। ठीक है, ये पार्ट हो गया। देन इसके बाद जो है ये यहां तक जो है कॉमन होगा। देखो ये पार्ट जो है सर आप कौन सा ऐप यूज करते हो पढ़ाने के लिए? क्या क्या हो गया अंकुश? सर आप कौन सा ऐप यूज करते हो पढ़ाने के लिए? ये माइक्रोसॉफ्ट ये व्हाइट बोर्ड। ओके सर। हाँ, देखो ये जो है, एक मिनट। हाँ, इसको हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये जो है डीपी अपॉन डीटी, डीपी अपॉन डीटी इज प्रोपोर्शनल टू पी। ये पार्ट जो है हो गया। इसके बाद हम लोगों को देखो कंडीशन क्या दिया है। आफ्टर आफ्टर मतलब 40 इयर्स जो है पॉपुलेशन 40,000 हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर 40 इयर्स जो पॉपुलेशन है वो 40,000 है, और इनिशियल में कितना है? 30,000 है। इनिशियल में कितना है? 30,000 है। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जब टाइम जीरो है, इनिशियल पॉपुलेशन जो है, जब टाइम जीरो है तो इनिशियल पॉपुलेशन जो है वो 30,000 है। ठीक है, इनिशियल पॉपुलेशन कितना है? 30,000। तो 1 में सब्सटीट्यूट कर दो। सो फ्रॉम 1 हम लोगों को क्या मिल जाएगा यहाँ पे? लॉग पी के प्लेस पे 30,000 आ जाएगा। सॉरी, पी के प्लेस पे जो है 30,000 आ जाएगा। टी का वैल्यू जीरो है, सो ये पूरा टर्म जीरो आ जाएगा, और ये क्या आएगा? सी। फर्स्ट कंडीशन से कभी भी याद रखो सी का वैल्यू मिलता है। नेक्स्ट कंडीशन में अब देखो आफ्टर 40 इयर्स कितना हो गया? पॉपुलेशन 40,000 हो गया। आफ्टर 40 इयर्स यहाँ पे या तो सी का वैल्यू पहले पुट कर दो। ठीक है, सी का वैल्यू चाहिए तो पहले पुट कर दो, फिर बाद में सेकंड कंडीशन अप्लाई करो। हाँ, सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 से हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? लॉग लॉग पी। अच्छा, ये प्लस 30,000 है लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में, और वो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, सो ये डिवाइड हो जाएगा। 30,000 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? के इंटू टी आ जाएगा। इसको हम लोग थर्ड इक्वेशन कंसीडर करेंगे। थर्ड इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसमें ये सब वैल्यूज हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं। ठीक है, अच्छा आफ्टर 40 इयर्स, आफ्टर 40 इयर्स जो पॉपुलेशन है वो कितना हो गया यहाँ पे? 40,000 हो गया आफ्टर 40 इयर्स। सो देखो यहाँ पे लिखोगे जब टाइम 40 इयर्स है, सो जो पॉपुलेशन है वो कितना हो गया? 40,000 हो गया।
ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 यहाँ पे भी क्या मिल जाएगा हमें, फ्रॉम इक्वेशन 3 ये क्या आ जाएगा, लॉग p अपॉन 30,000, सो 40,000 अपॉन क्या आ जाएगा 30,000 इक्वल्स टू k के प्लेस पे हम लोग कुछ नहीं रखेंगे और t के प्लेस पे 1/40 है, सॉरी 40 है, हाँ 1/40 नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा 40 आ जाएगा। अच्छा अब हम लोग यहाँ पे राइट हैंड साइड में सब 0 0 कैंसिल कर दो, सो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/40 लॉग ये क्या आ जाएगा 4/3, ये किसके इक्वल होगा, k के इक्वल हो जाएगा, हमें k का वैल्यू मिल गया। हाँ सेकेंड कंडीशन से हमें k का वैल्यू मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी एट एनी टाइम t, सो हमें कोई भी टाइम t के लिए हमें फाइंड करना था, तो इसको जो है k को हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं थर्ड इक्वेशन में। ठीक है, हम लोगों को फॉर्मूला बनाना है, सो फ्रॉम इक्वेशन 3 से देखो क्या मिल जाएगा, लॉग पॉपुलेशन फाइंड करना है, हाँ टी के टर्म्स में आंसर रहेगा क्योंकि टाइम वहां पे दिया नहीं है। के का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/40, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा लॉग 4/3। ठीक है, ये के का वैल्यू है और यहाँ पे क्या रखोगे टी रखोगे, तो ये जो है हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये जो देखो यहाँ पे ये टर्म है ना टी और इसके बाद जो है ये 40, ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है, दोनों टर्म्स कहाँ पे है मल्टीप्लीकेशन में है। सो अगर मल्टीप्लाई में होता है तो वो कहाँ पे जाएगा, पावर में जाएगा। सो लॉग 4/3 रेज टू क्या आ जाएगा t/40 आ जाएगा। ठीक है, और ये साइड में लॉग p/30,000 है। ठीक है, तो दोनों साइड लॉग लॉग कैंसिल कर दो, सो p/30,000 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4/3 रेज टू t/40 आ जाएगा। सो देयरफॉर पॉपुलेशन एट एनी टाइम t इक्वल्स टू 30,000 इंटू 4/3 रेज टू t/40, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब जैसे टाइम अगर 1 आवर होगा तो सॉरी 1 ईयर होगा तो t का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो पॉपुलेशन मिल जाएगा। ठीक है, टाइम हम लोगों को पर्टिकुलर किसी भी अगर ईयर के लिए फाइंड करना है, जैसे अगर 1 ईयर के लिए बोला है तो टी का वैल्यू 1 पुट करोगे, 5 ईयर्स बोला है तो टी का वैल्यू 5 पुट करेंगे, तो इसके लिए हमें पॉपुलेशन मिल जाएगा। ये हमने सिर्फ फॉर्मूला डिराइव किया है। सो ये सम समझा सबको अच्छे से, एक बार देख लो। अंकुश समझा ये, यस सर। हर्षदा, साइली, देविका, चैतन्य, अरे चैतन्य कहाँ से आ गया ये जिंदा है तू? कौन सर? ये चैतन्य कभी आता ही नहीं है लेक्चर में, आज कैसे आ गया? तो मन किया सर आगे। चलो ये समझा ना सबको अच्छे से। हाँ सर। बाकी लोग क्या घर पे पढ़ाई कर रहे हैं क्या? चलो क्या अच्छा, बोल? ये हाँ ये बताओ आप लोग जो है और सम कराने की जरूरत है क्या ये पॉपुलेशन पर? एक लास्ट सम है वो आप लोग ट्राई कर लेना, इजी है हाँ वो भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आप लोग खुद से कर लेना। उसके बाद देखो जो है हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे सम देखते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पता है आप लोगों को कुछ उसके बारे में? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में कुछ पता है? नो सर। पता होगा, ये प्रैक्टिकल भी था तुम लोगों को, मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के लिए प्रैक्टिकल भी था। टेक्स्ट बुक में ना यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है उसमें माइनस दिया है, बट हम लोग प्लस से ही सॉल्व करेंगे हाँ, और आंसर राइट आता है उससे भी, और मार्क्स ऐसे कटेगा नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है,
साइली स्टेटमेंट रीड करो। साइली, ऋतिका स्टेटमेंट रीड करो आप। कोई अवेलेबल नहीं है क्या? साक्षी आप रीड करो। क्या हो गया सबको? Newton's law of cooling states that the rate of change of cooling heated body at same time is proportional to the difference between temperature of the body and that of the surrounding medium. हाँ हाँ साक्षी, एक मिनट। हाँ देखो इसमें क्या दिया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ कूलिंग heated body at any time is proportional to, अच्छा रेट ऑफ चेंज ऑफ कूलिंग ऑफ हीटेड बॉडी। अच्छा हीटेड बॉडी जो है उसको हम लोग ना देखो यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट किया है। थीटा जो है, थीटा रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर ऑफ हीटेड बॉडी। ठीक है, थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, टेम्परेचर ऑफ हीटेड बॉडी। और थीटा नॉट जो है वो रिप्रेजेंट करता है सराउंडिंग मीडियम का टेम्परेचर। वो किसका टेम्परेचर है, वो सराउंडिंग मीडियम के लिए। सो देखो क्या दिया है क्वेश्चन, मतलब ये स्टेटमेंट में, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ कूलिंग हीटेड, रेट ऑफ चेंज ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ कूलिंग मतलब क्या हो जाएगा, डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कूलिंग ऑफ हीटेड बॉडी, इट मतलब ये प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शन है डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस मतलब क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, the temperature of a body and that of its surrounding medium। so इसका मीनिंग क्या है, देखो यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ हीटेड बॉडी है वो प्रोपोर्शनल है डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एंड टेम्परेचर ऑफ अ सराउंडिंग। ये इसका जो है सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा। थीटा को डिफाइन किया है टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एंड थीटा नॉट को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। अच्छा अब यहाँ पे देखो क्या है, अगर देखो प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। सो डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट। के टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा, थीटा माइनस थीटा नॉट आ जाएगा। सो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा नॉट इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा थीटा नॉट जो है वो क्या है, टेम्परेचर ऑफ द मीडियम है। मीडियम का टेम्परेचर मतलब जो है हमारा रूम टेम्परेचर हो गया, मतलब जो प्रेजेंट टेम्परेचर होता है वो हम लोगों को कांस्टेंट मिलता है। ठीक है, क्योंकि रूम टेम्परेचर हो गया, जिस टेम्परेचर पे आप रिएक्शन करते हो वो टेम्परेचर हमें पता होता है। ठीक है, वो टेम्परेचर नोन होता है, तो इसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, थीटा नॉट को कांस्टेंट हम कंसीडर करते हैं। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। सो ये क्या आ जाएगा, डी थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा नॉट इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अब हमें इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसको लॉग थीटा माइनस थीटा नॉट इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ टी प्लस सी, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लो। ठीक है, ये जो है वो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में सब जगह पे ये पार्ट आपका कॉमन हो जाएगा। सो कुछ डाउट है क्या इसमें? थीटा क्या है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी हो गया, और फिर थीटा नॉट जो है टेम्परेचर ऑफ द मीडियम है। यहां तक कुछ डाउट है किसी को?
जल्दी बताओ। ठीक है। अच्छा इसमें देखो ये मार्क कर लो क्वेश्चन में, मतलब एक्सरसाइज में, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे बेस्ड सम जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 सम ही है यहाँ, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 8 है, दोनों का मेथड एक ही जैसा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 8। देखो इस पे बेस्ड सम जो है क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट रीड करो, देखो क्या दिया है। इफ अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस at room at room temperature of 50 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा ये बताओ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनिशियल टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है, इसका मतलब ये टेम्परेचर ऑफ मीडियम हो गया। ठीक है, ये टेम्परेचर ऑफ मीडियम हो गया। ठीक है, ये थीटा नॉट रिप्रेजेंट करेगा, ये जो है ये किसका वैल्यू है? थीटा नॉट का वैल्यू है, क्योंकि थीटा नॉट यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा ये बताओ जो बॉडी है वो मतलब कूल हो रहा है फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस है। सो 80 डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ पे 80 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है? इनिशियल है कि मतलब ये इनिशियल टेम्परेचर हो जाएगा ना, तो इसको हम लोग जब टाइम 0 होगा तो टेम्परेचर ये हो जाएगा, और आफ्टर 30 मिनट्स टेम्परेचर कितना हो जाएगा बॉडी का? 50 डिग्री सेल्सियस। देन हमें क्या बोला है? फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर 1 आवर। समझा कि नहीं समझा ये पार्ट? क्वेश्चन समझा कैसे फ्रेम करना है? मतलब ये उसमें कौन सा वैल्यू कैसे दिया है वो समझा क्या सबको? आया ना? यस ठीक है। हाँ उसके बाद देखो जो है हम लोग यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे हैं, वो उतना पार्ट जो है कॉमन है हाँ सबके लिए, वो पार्ट जो है कॉमन है सबके लिए। हाँ ये पार्ट जो है कॉमन है। स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा अपने को। ठीक है, डी थीटा अपॉन डी टी इज प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा नॉट। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, देखो जब रूम टेम्परेचर यहाँ पे अगर हम लोगों को 25 डिग्री सेल्सियस दिया है, मतलब वो थीटा नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है इसको इक्वेशन 1 कंसीडर मत करो, हाँ उसका थीटा नॉट का वैल्यू पुट कर दो पहले। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लॉग थीटा माइनस कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, और यहाँ पे के टी प्लस सी, इससे फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करो। अच्छा आफ्टर 30 मिनट्स जो है बॉडी ऑफ टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 50 डिग्री सेल्सियस, और स्टार्टिंग में कितना है? 80 डिग्री सेल्सियस है, स्टार्टिंग में जो है वो 80 डिग्री सेल्सियस है। सो अब हम टाइम 0 पुट करेंगे यहाँ पे, व्हेन टी इक्वल्स टू 0, व्हेन टी इक्वल्स टू 0 आर। ठीक है, 0 मिनट है यहाँ पे, मिनट में दिया है, तो हम लोग यहाँ पे ये लिखेंगे
जो बॉडी ऑफ टेम्परेचर है वो कितना है 80 है। ठीक है, तो अब पुट कर दो 1 में पुट कर दो, तो फर्स्ट कंडीशन से हमें सी का वैल्यू मिल जाएगा। सो फ्रॉम वन क्या हो जाएगा ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे लॉग थीटा जो है वो 80 है, तो 80 माइनस क्या होगा 25, टी का वैल्यू 0 हो गया तो ये सी आ जाएगा। सो देयरफॉर लॉग 80 में से 25 माइनस कर दो, 80 में से 25 माइनस कर दोगे तो 65 आ जाएगा सी का वैल्यू। ये क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। 1 में पुट कर दो इसको, 1 में पुट कर दो। सो हाँ, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, क्या आ जाएगा ये लॉग थीटा माइनस 25, 55 आएगा, क्या 55 आएगा सर, लॉग 55 सी का वैल्यू। अच्छा हाँ बराबर, लॉग जो है हाँ 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 सॉरी, हाँ ये 55 है। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा के टी प्लस सी, सी का वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगा लॉग 55 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो प्लस में है सो ये देखो जो है log 55 हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है प्लस में जो log है ये साइड आ गया तो माइनस हो जाएगा, log थीटा माइनस 25 अपॉन 55 इक्वल्स टू के टी आ जाएगा। ये इसे हम लोग थर्ड इक्वेशन कंसीडर करते हैं। ठीक है, सो ये जो है पार्ट हो गया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन हो गया। अब उसके बाद जो है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, देखो आफ्टर 30 मिनट्स जो है टेम्परेचर ऑफ बॉडी कितना हो गया 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। सो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे व्हेन व्हेन टी इक्वल्स टू 30 मिनट। ठीक है, टाइम मिनट में दिया है हाँ याद रखो, और थीटा का वैल्यू कितना है 50 डिग्री सेल्सियस है। तो इसको ये जो है लास्ट इक्वेशन में पुट कर दो, कहाँ पे थर्ड में। सो क्या है log थीटा माइनस 25, log थीटा माइनस 25 अपॉन क्या है ये 55 है, इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ टी है, और के वैसे ही रखोगे, टी का वैल्यू 30 पुट करोगे। अच्छा थीटा का वैल्यू जो है, थीटा का वैल्यू हम लोग जो है यहाँ पे 50 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे 50। सो 50 माइनस 25, ठीक है, तो माइनस कर दो दोनों को। सो ये क्या आ जाएगा लॉग 25 अपॉन 55 इक्वल्स टू 30 इंटू के आ जाएगा ये। सो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो लॉग 5 अपॉन 11 आ जाएगा, और ये 1 अपॉन 30 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या आएगा के आ जाएगा। ये पार्ट समझा सबको? यस सर। हाँ, अच्छा अब इसके बाद देखो क्या है, क्वेश्चन में ना हम लोगों को ये पूछा है टेम्परेचर फाइंड करना है ऑफ अ बॉडी आफ्टर 1 आवर। हम लोगों को थीटा का वैल्यू फाइंड करना है आफ्टर 1 आवर। सो देखो ये कैसे लिखोगे, जब यहाँ पे टाइम 1 आवर है, टाइम मिनट में हाँ याद रखो, टाइम इक्वल्स टू 1 आवर है। अच्छा 1 आवर में कितने मिनट्स होंगे 60 मिनट्स होंगे। ठीक है, टाइम जो है 60 मिनट है यहाँ पे, और हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग इसको कहाँ पे पुट करेंगे, थर्ड इक्वेशन में ही पुट करते हैं, क्योंकि हम लोगों को उसके बाद वाले स्टेप में के का वैल्यू मिला था। सो ये क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 लॉग थीटा माइनस 25 है अपॉन कितना है 55 है, और इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ टी है, तो ये 1/30 लॉग क्या आ जाएगा 5 अपॉन 11, और थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे, सॉरी टी का वैल्यू कितना है 60 है, टी का वैल्यू जो है वो 60 है। सो देखो 30 से 60 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये 2 जो है इनके पावर में आ जाएगा। सो 5 अपॉन 11 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है, और ये साइड हम लोग एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे थीटा माइनस 25/55। सो लॉग लॉग कैंसिल कर दो, ठीक है, लॉग लॉग कैंसिल कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे थीटा माइनस 25/55 इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और फिर ये 11 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 121। अब हम लोग इसका थीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे 25/121 इंटू क्या आ जाएगा 55, और -25 यहाँ पे आ जाएगा तो +25 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कितना आएगा यहाँ पे आंसर। सो देखो ये 5 के टेबल में, सॉरी 11 के टेबल में 5 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है, और ये कितने टाइम में आ जाएगा 11 टाइम में आ जाएगा, ये 11 टाइम में आ जाएगा। फिर 25 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, सो 25 को 125/11 प्लस कितना होगा 25 हो जाएगा। 125 को डिवाइड करोगे 11 से, ठीक है, सॉरी 15 आ जाएगा ये। फिर उसके बाद जो है वापस 1 टाइम जाएगा, ये 4 आ जाएगा, पॉइंट हो गया, ये 0 आ गया। 11 3 टाइम 33, और यहाँ पे 7, ये 0 आ गया, फिर ये 66 11.36 आ गया। हाँ 2 डिजिट तक ठीक है, तो 11.36 प्लस कितना है 25 है, दोनों को ऐड कर दो। हाँ दोनों को जो है ऐड कर दो, कितना आ जाएगा ये 36.36 डिग्री सेल्सियस। सो इसका आंसर 36.36 हो जाएगा। इसके बाद वाला जो सम है ना इस पे, वो आप लोग खुद से ट्राई करना न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे। अच्छा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे जो भी सम है ना, ये सब ये एक्सरसाइज के जितने भी सम्स है ना 3 to 4 मार्क्स के लिए है। सो ये सम समझा अच्छे से सबको? तो ये एमपी है क्या? हाँ इंपॉर्टेंट है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के सम से इंपॉर्टेंट है। हाँ एक बार देख लो ये, कुछ डाउट है इसमें? अच्छा इसके बाद जो है रेट ऑफ डीके के ऊपर थोड़ा सा हम लोग करते हैं एक, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे, ठीक है। न्यू एक मिनट। हाँ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे जो है क्वेश्चन नंबर 3 था और 8 था, तो ये दोनों सम हो जाएंगे। अच्छा इसके बाद जो है 1 2 3 4 हो गया सम, 1 2 3 4 हो गया। 5 6 जो है रेट ऑफ डीके पे है, ठीक है, डीके पे है वो सम 5 और 6। एक मिनट। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये डीके पे है सम। डीके का मतलब क्या होता है? डिकम्पोज होना। हाँ देखिए देखो ये जो है रेट ऑफ डीके के लिए, अच्छा रेट ऑफ डीके के लिए सेम वैसे ही हम लोग करते हैं, बस वहां पे सिर्फ क्या हो जाता है माइनस साइन आता है, डीके मतलब डिकम्पोज होना है, तो फिर इसलिए वहां पे नेगेटिव साइन आता है। सो 5 और 6 में देखो कौन सा सम सॉल्व कर ले हम लोग। फाइव और 6 में कौन सा सम सॉल्व करा दो? दोनों वैसे एक ही जैसा है। हाँ एक बार देख लो आप लोग। अच्छा 6 करा दो। देखो क्या दिया है, द रेट ऑफ डिके ऑफ अ सर्टेन सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट एट दैट टाइम, ठीक है। सो यहाँ पे रेट ऑफ डिके ऑफ सर्टेन सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट एट दैट टाइम। सो ठीक है, हम लोग यहाँ पे ये कंसिडर करते हैं
अच्छा, किसी भी सब्सटेंस का क्या होगा, अमाउंट मतलब मास होगा ना, हम लोग ये कंसीडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। लेट m be the mass of, let m be the mass of, ये देखो ग्राम वगैरह है तो मास ही रहेगा, ठीक है। लेट m be the mass of any substance, यूनिट को भी देखकर आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि देखो नंबर वगैरह तो जो है ग्राम में होगा नहीं। हाँ, मतलब कैसे कि कोई भी अमाउंट जो है वो अगर काउंट करते हो तो वो हम लोग यहाँ पे नंबर उसका जो है, अब मास वगैरह हो गया, वेट हो गया, वो सब किस में होता है, ग्राम वगैरह में होता है, ठीक है। तो एम क्या है, मास है ऑफ एनी सब्सटेंस एट एनी टाइम, एट एनी टाइम टी, ठीक है। तो वहां पे क्या बोला है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट एट दैट टाइम। सो इसका मीनिंग क्या है, डीएम अपॉन डी टी, डीएम अपॉन डी टी इज प्रोपोर्शनल टू एम, ठीक है। डीएम अपॉन डी टी इज प्रोपोर्शनल टू एम, बट यहाँ पे क्या आता है, माइनस साइन आ जाएगा, डीएम अपॉन डी टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एम आ जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डीके ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। सो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो डीके हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है, मतलब डिकम्पोज हो रहा है वो पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा आगे देखो, अब हम क्या करते हैं, इसका जो है ना, इसका हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। डी एम अपॉन एम हो जाएगा और यहाँ पे माइनस ऑफ के टाइम्स ऑफ डी टी आ जाएगा। सो दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, सबका मेथड एक ही जैसा है, हाँ, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स। सो ये क्या आ जाएगा, डी एम अपॉन एम आ जाएगा और ये साइड में माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिख सकते हो, लॉग मॉड ऑफ एम, और ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ के टी और प्लस सी आ जाएगा। ये हम लोग फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करते हैं। आगे देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, क्या बोला है, इनिशियली देयर आर 25 ग्राम्स। अच्छा मतलब टाइम 0 है तो यहाँ पे मास कितना है, 25 ग्राम। हाँ बराबर। इनिशियल लेवल पे जो है, मतलब इनिशियल टाइम पे जब यहाँ पे टाइम 0 है तो उसका जो मास है वो कितना है, 25 ग्राम है, ठीक है। 25 ग्राम्स है। सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो फ्रॉम फ्रॉम 1 हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1 से देखो हमें क्या मिल जाएगा, लॉग m के प्लेस पे 25 लिखोगे इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ t है, वो पूरा टर्म 0 आ जाएगा, प्लस c। तो c का वैल्यू हम लोगों को log 25 मिल गया। किसका वैल्यू है ये, c का। अच्छा अब c का वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ठीक है। c का वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या मिल जाएगा, ये log m इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी प्लस सी के लिए क्या है, log 25 है। अच्छा ये देखो, अब हम लोगों को यहाँ पे के टी जो है वो माइनस में दिया है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, साइन जो है चेंज करने के लिए हम लोग इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड, सॉरी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, और ये प्लस में है, ये साइड आ गया तो माइनस में आ जाएगा। सो log 25 को वहीं पे रखो और log m उसके साथ आ गया तो माइनस में आ जाएगा। और ये जो माइनस के टी है, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड से, सॉरी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आ गया तो वो प्लस में आ जाएगा। तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, log 25 अपॉन m इक्वल्स टू के टी लिख सकते हो। समझा ये पार्ट सबको, Yes, sir. हाँ। चलो देखो इसके बाद जो है हम लोग ने क्या लिखा है यहाँ पे, ऑफ अ सर्टेन सब्सटेंस एंड 2 hours लेटर इट इज फाउंड दैट 9 grams आर लेफ्ट। मतलब कंडीशन क्या दिया है बताओ, ये कंडीशन क्या After है, time t, after 2 hours 9 grams are left, मतलब m0 time।
हाँ, m का वैल्यू कितना होगा, 9 ग्राम होगा, और t का वैल्यू कितना होगा, 2 hours. 2 r हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 2 hours है, हाँ 2 hours है, तो t का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। देखो t का वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 2, ठीक है। when t equals to 2 hours, सो जो है मास ऑफ एनी सब्सटेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 ग्राम, ठीक है, 9 ग्राम है। तो अब हम लास्ट इक्वेशन में पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, वहां पे क्या था, log 25/m है, और m का वैल्यू कितना है, 9 है, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, k इंटू टी था ना, t का वैल्यू जो है वो क्या है, 2 है, और ये k रहेगा। सो ये क्या लिख सकते हो आप लोग, log 25/9 इक्वल्स टू 2k आ जाएगा। अच्छा, ये तो सेम लिखा मैंने। Yes sir. हाँ, एक मिनट, ये जो है k का वैल्यू आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो ना, 1/2। अच्छा, ये 1/2 कहाँ पे जाएगा, पावर में, ठीक है, 1/2 कहाँ पे जाएगा, पावर में। सो log 25/9 रेज टू 1/2 हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये स्क्वायर रूट ना, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। तो हमें फर्स्ट के मिल गया, सी और के मिल गया हमें। कुछ डाउट है क्या अब तक? No sir. अच्छा देखो, इसके बाद जो है क्या दिया है, लास्ट में स्टेटमेंट रीड करो, फाइंड द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 1 more hour। अच्छा, 1 more hour का मतलब टाइम अब कितना होगा, 10 sir. 3. 3 हो जाएगा। पहले टाइम 2 था, आफ्टर 1 more hour का मतलब टाइम कितना हो जाएगा, पहले 2 hours था, अब टाइम जो है वो 3 hours हो जाएगा। हमें मास फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे लिखोगे आफ्टर 1 more hour ना, मतलब टाइम जो है 3 hours हो गया। when t equals to 3 hours, देन हमें m का वैल्यू फाइंड करना है। सबको कहाँ पे पुट करोगे, थर्ड इक्वेशन में, कहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे, थर्ड इक्वेशन में। और थर्ड इक्वेशन है क्या, log 25/m, यहाँ पे ये, हाँ। सो log 25/m इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा, k इंटू टी है, k का वैल्यू क्या है, log 5/3, k और t का वैल्यू जो है हमें 3 दिया है, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं, ये जो 3 मल्टीप्लाई में है वो पावर में जाएगा, वो कहाँ पे आ जाएगा, पावर में, तो क्यूब हो जाएगा। तो 5 का क्यूब कितना लिखोगे, 125, और 3 का क्यूब कितना लिखोगे, 9। लॉग लॉग कैंसिल कर दो, सो लॉग, अच्छा ये लॉग लॉग कैंसिल करना था, सो ये कितना आ जाएगा, 25m अपॉन ये 125/9 आ जाएगा, ठीक है। सो अब हम इसका क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, बिकॉज हमें, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 को 125 जो है 5 टाइम्स से कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो 5m इक्वल्स टू क्या होगा, 9। सो m का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, 9/5। 9/5 को क्या लिखोगे, 5 1 जा 5, और पॉइंट आ जाएगा 1.4. 1.8 ग्राम। समझा कि नहीं समझा सबको, हाँ या ना, समझा सबको ये अच्छे से। देखो वैसे ही जो है क्वेश्चन नंबर ये भी है, 5 भी है, उसमें देखो क्या दिया है, द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। अच्छा, डिसइंटीग्रेशन मतलब वो कम हो रहा है, हाँ। सो माइनस साइन आ जाएगा, ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एट एनी टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मास एट दैट टाइम। इसका मीनिंग यही हो गया, हाँ, ये जो हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन तक सॉल्व किया है ना, सेम वही हो गया, ठीक है। और इसके बाद देखो क्या दिया है, फाइंड द टाइम ड्यूरिंग विच द ओरिजिनल मास ऑफ क्या है, 1.5 ग्राम। इसका मतलब क्या दिया है बताओ, Initial mass दे. इनिशियल मास 1.5 ग्राम गिवन है। सो 1.5 को 3/2 लिख देना, ठीक है। 1.5 को क्या लिख दोगे, 3/2, will disintegrate into its mass of 0.5 ग्राम। इसका मतलब हमें मास दिया है, और
टाइम पूछा गया है 1/2 और टी का वैल्यू फाइंड करना है। तो जैसा ये क्वेश्चन किए थे ना, सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 भी है। सो देखो हम लोगों ने 3 टॉपिक कवर कर लिया है। एक जो है एक पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, सेकंड जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, और थर्ड जो है यहाँ पे रेट ऑफ डीके के ऊपर सम्स, मतलब ये जो माइनस वाले सम्स है, ठीक है। और एक लास्ट पार्ट बच जाता है सरफेस एरिया वाला सम, ठीक है। एक सरफेस एरिया वाला पार्ट है। देखो सरफेस एरिया पे जो है सम्स कौन कौन से हैं। एक लास्ट सम करते हैं, ठीक है। अपना देखो ये जो है, एक मिनट, हाँ, ये पार्ट देखो, इसमें इसमें जो है अपना ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है, 1 हो गया, 2 हो गया, फिर उसके बाद 3 भी हो गया है, 4 भी हो गया है, 5 की जगह पे हमने 6 किया है, ठीक है। 1 2 3 4 6 हो गया, 7 भी हो गया है ना अपना, क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अच्छा, ये जैसा 5 और 6 जो है ये दोनों सिमिलर थे, ठीक है, 5 और 6 सेम थे। और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 8 ये दोनों भी सिमिलर है। सो 1 से लेकर 8 तक अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। 1 to 8 जो है कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सो इसके बाद देखो जो है, हाँ, 1 सर to पेपर 8 कब होगा बोर्ड का? देखो अभी तक कुछ न्यूज नहीं आया है। अच्छा, ये जो है 1 to 8 तक हो गया था, 1 to 8 तक हो गया था, एक मिनट, हाँ, सिर्फ 1 to 8 पार्ट हो गया था। अब इसके बाद जो है 8 के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 है, 11, अच्छा 11 तो हो गया है अपना, 11 हो गया, और 12 भी सेम है, हाँ, ये देखो डिकम्पोजेस है यहाँ पे, डिकम्पोजेस है, इसका मतलब रेट ऑफ डीके के ऊपर ही है। तो अपने को सिर्फ ना ये दो सम पेंडिंग है, 9 और 10, ठीक है, 9 और 10 है। सो इसमें हम लोग 10th वाला करते हैं, सरफेस एरिया पे है, राइट सर्कुलर कौन है, ये आप लोग खुद से ट्राई करना, ठीक है। 10th वाला सम हम लोग ट्राई करते हैं। तो आप लोगों का फिर मतलब मैथ्स का टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। देखो 10th वाला सम जो है वो क्या था, इसमें मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज जो है आप लोगों को थोड़े बहुत याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, ये ऐसे क्यों हो रहा है। एक मिनट, हाँ, सिर्फ देखो। अच्छा भी ये assume that a spherical raindrop evaporates at the rate proportional to its surface area। अच्छा, एक रेन ड्रॉप है, ठीक है। ये जो है समझ लो, ये क्या नाम है, एक मिनट, हाँ। अब इसमें जो है क्वेश्चन में क्या दिया है कि अगर एक रेन ड्रॉप है वो इवेपोरेट हो रहा है, मतलब उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। अगर रेन ड्रॉप इवेपोरेट हो रहा है प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया है। अच्छा, सरफेस एरिया और रेन ड्रॉप का जो है मतलब
उसका स्ट्रक्चर कैसे है, स्पीयर के जैसा है, मतलब ये ऐसे सर्कल टाइप में है, ठीक है। तो इसका जो है ये इवेपोरेट हो रहा है, इसका मतलब इसका वॉल्यूम जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। रेन ड्रॉप का यहाँ पे जो है वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। वॉल्यूम क्या है, प्रोपोर्शनल है किससे, सरफेस एरिया से। और ये कौन है, स्पीयर है, हाँ स्फेरिकल है ये। तो अब देखो हम लोगों को सबसे पहले डिफाइन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अच्छा, स्पीयर में क्या होता है, स्पीयर में रेडियस होता है, ठीक है। स्पीयर में क्या होगा, रेडियस होगा, और फिर उसके बाद में यहाँ पे वॉल्यूम बोला है, तो वॉल्यूम के लिए वी हो जाएगा, सरफेस एरिया बोला है तो सरफेस के लिए एस हो जाएगा। सो सबको सबको हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। लेट आर बी द radius, v be the volume, and s be the surface area, s be the surface area of spherical raindrop, ठीक है। तो जो जो हमें यूज करना है हम लोगों ने पहले इसको डिफाइन कर दिया है। अच्छा, उसके बाद बराबर साक्षी वैसे ही करोगे। अच्छा, अब देखो ये जो पार्ट है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, देखो ये क्या करते हैं, यहाँ पे पहले हम लोग सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होगा स्फेरिकल का, और उसका वॉल्यूम क्या होता है वो फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो सरफेस एरिया क्या होता है स्फेरिकल शेप का, 4 pi r²। हाँ 4 πr² होता है, तो सरफेस एरिया क्या है, 4 πr² है। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³ 4/3 πr³ होता है, ठीक है। 4/3 πr³ होता है, ठीक है। अब इसमें ये बोला है कि जो वॉल्यूम है वो प्रोपोर्शनल है किससे, सरफेस एरिया से। जो वॉल्यूम है, अच्छा वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है, तो वॉल्यूम मतलब क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही होगा। सो dv/dt ये प्रोपोर्शनल होगा किससे, एस से। अच्छा, इवेपोरेट हो रहा है ना, इसका मतलब क्या साइन आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, वो कम हो रहा है वॉल्यूम, तो माइनस साइन आ जाएगा, dv/dt इक्वल्स टू माइनस ऑफ k टाइम्स ऑफ s आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करो, हाँ। अच्छा, अब हमें यहाँ पे जो v के लिए दिया है, v के लिए क्या दिया है, 4/3 πr³ दिया है। अच्छा, ये देखो v को डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू t से, फर्स्ट इक्वेशन देखो, इसको अभी हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू t से। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, dv/dt 4/3 और पाई, ये कांस्टेंट टर्म है तो बाहर आ जाएगा, r³ का डेरिवेटिव क्या होगा, 3r² और dr/dt आ जाएगा, ठीक है। r का भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू t से। तो ये जो 3 है और ये 3 को कैंसिल कर दो, 3 और 3 को हम लोग कैंसिल कर देते हैं। सो dv/dt हमें क्या मिल जाएगा, dv/dt जो है वो 4 πr² इंटू dr/dt मिल जाएगा, ठीक है। ये जो है सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो अब हम फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करते हैं, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करो, तो फ्रॉम 1 एंड 2, सो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 1 से -ks है, और 2 से 4 πr² है, और यहाँ पे कौन है, dr/dt है। तो अब हम क्या करते हैं, s का वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो सरफेस एरिया जो है रेन ड्रॉप का वो 4 πr² होता है, क्या होता है वो, 4 πr²। सो यहाँ पे r का वैल्यू, s का वैल्यू पुट कर दो, तो माइनस ऑफ k, s के लिए 4 πr² है, और राइट हैंड साइड में भी 4 πr² इंटू dr/dt। सो कैंसिल कर दो यहाँ पे, ये जो 4 πr² है और 4 πr² ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक वेरिएबल r है और एक वेरिएबल t है। सो ये क्या लिखोगे यहाँ पे, माइनस ऑफ k इंटू dt, और राइट हैंड साइड में क्या होगा, dr हो जाएगा। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो,
सो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। सो जब इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे माइनस के वैसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी आ जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी आर आ जाएगा। सो माइनस के इंटू 1 dt। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ के, और टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, मतलब 1 का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, और यहाँ पे आर के टर्म्स में आर, और ये प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, तो या तो प्लस सी ये साइड लिख दो, हाँ, प्लस सी ये साइड लिखने से क्या बेनिफिट होगा अपने को, ये माइनस के टी ये साइड आ जाएगा। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर प्लस के टी इक्वल्स टू सी लिख सकते हैं। यहां तक सबको समझा अच्छे से? यस सर। ठीक है, तो अच्छा अब आगे देखो क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ इट्स रेडियस ओरिजिनली इज 3.3 mm। अच्छा, स्टार्टिंग में उसका जो रेडियस है वो कितना है, 3 मिलीमीटर है। ठीक है, सॉरी, हाँ बराबर। तो अब अच्छा, रेडियस कितना दिया है स्टार्टिंग में बताओ, 3 mm दिया है ना, तो 3 मिलीमीटर। टाइम कितना होगा, 0. हाँ टाइम 0 0। होगा। टाइम 0 होगा तो जो उसका रेडियस है वो 3 mm है। तो हम लोग पहले थर्ड इक्वेशन को यहाँ पे वैसे ही लिखते हैं। सो इक्वेशन क्या था, आर इक्वल्स टू, सॉरी आर प्लस के टी इक्वल्स टू सी है। सो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे जब टाइम अगर 0 है तो उसका जो रेडियस है ना वो 3 mm है। तो यहाँ पे पुट कर दो, तो 3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब सी का वैल्यू हमें 3 मिल गया, ये बाद में पुट करेंगे, ठीक है, लास्ट में हम लोग पुट करेंगे। अब आगे क्या दिया है, एंड 1 hour लेटर इट 1 hour लेटर हैज बीन रिड्यूस्ड, मतलब हैज बीन रिड्यूस्ड टू 2 mm दिया है। मतलब आफ्टर 1 hour उसका जो है रेडियस कितना हो गया, 2 mm हो गया। ठीक है, तो ये जो है हम लोग क्या लिखेंगे, when t equals to 1 hour, जो रेडियस है वो 3 mm से 2 mm हो गया। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे वापस थर्ड में ही, हाँ, वापस वैल्यू पुट कर दो इसका। तो r का वैल्यू 2 है, और फिर t का वैल्यू 1 है, और राइट हैंड साइड में c है, तो c का वैल्यू कितना है, 3 है। सो k का वैल्यू 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 1। यहां तक समझा सबको अच्छे से? ठीक है, ये जो है ये हो गया। अब इसके बाद जो है आगे देखो क्या दिया है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ एनी रेडियस ऑफ द रेन ड्रॉप एट एनी टाइम टी। अच्छा, एक्सप्रेशन किसके टर्म्स में फाइंड करना है हमें, एक्सप्रेशन जो है फॉर द रेडियस फाइंड करना है, मतलब रेडियस के टर्म्स में आंसर होना चाहिए एट एनी टाइम टी, मतलब टाइम जो है वो गिवन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, जो सी और के का वैल्यू मिला है ना, उसको हम लोग 3 में सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे लिखोगे स्टेटमेंट, फ्रॉम इक्वेशन 3। तो देखो आर के लिए हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है, आर प्लस के टाइम्स ऑफ, के मतलब कितना है, 1 है, इंटू टी है, और सी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे सी का वैल्यू जो है 3 है। सो रेडियस के लिए जो एक्सप्रेशन होगा, रेडियस के लिए जो है एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, आर इक्वल्स टू 3 माइनस ऑफ टी। ये देखो आर का यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा एट एनी टाइम टी के लिए, रेडियस यहाँ पे हम लोगों को ये मिल जाएगा। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको भी mm में लिखना, हाँ, इसको भी किस में लिखोगे, रेडियस को mm में, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने रेडियस mm में लिखा है, तो इसका भी आंसर किस में आ जाएगा, mm में आ जाएगा। सो आज आप लोगों का मैथ्स जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसमें कुछ डाउट है, एक बार देख लो ये सब, कुछ डाउट है तो पूछो, हाँ। फाइनली आज हम लोगों का जो है कंप्लीट हो गया। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने 16 अप्रैल से स्टार्ट किया था, और आज वही मतलब टाइम हो गया। कुछ डाउट है इसमें? हाँ सर। चलो ठीक है फिर, हाँ हम लोग स्टॉप करते हैं फिर। कुछ डाउट है?
ठीक है, इसका कल का और आज का पीडीएफ मैं दोनों शेयर करता हूँ, ठीक है। सो फिर बाकी का जो है आप लोग प्रैक्टिस करो, फिर कुछ डाउट्स वगैरह होगा सो फिर मैम से कांटेक्ट करके फिर हम लोग वैसा लेक्चर अरेंज करेंगे, ठीक है। चलो टेक केयर, ऑल द बेस्ट तुम लोगों को।